हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए रेडियो का संबंध यहाँ पर लिखा है श्रोता, तो उसी प्रकार से चलचित्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए यदि t बराबर 20 लिखा है, उसी प्रकार से 10 को 39 लिखा है, तो t को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है, और जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 410 है दोस्तों। जिसने पार्ट 409 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि रेडियो का संबंध जिस प्रकार से श्रोता लिखा है, तो उसी प्रकार से चलचित्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि रेडियो का संबंध श्रोता लिखा है, यानी यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि रेडियो को सुनने वाले, यानी कि रेडियो को यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रेडियो को सुनने वाले को क्या कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रोता कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, यानी श्रोता क्या कहते हैं, यानी रेडियो को जो सुनता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, श्रोता। तो उसी प्रकार से चलचित्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलचित्र का मतलब होता है दोस्तों जो फिगर, यानी कि जो चलचित्र, जो सिनेमा होता है दोस्तों, उसको देखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दर्शक बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी चलचित्र के देखने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, दर्शक कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 है, फिर हम लोगों के सामने 10 है, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों 18, इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों 40। तो बताना कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए 4 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने क्या क्या उसने +6 किया है। 10 से यदि आप 18 पे जाएंगे दोस्तों, +8 किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 6, 8, तो उसके बाद अगर इस जगह पर हम लोग 10 जोड़ दें तो 18, 10, 28 हो जाएगा। और तो 2 का गैप देख रहे हैं, तो 10 के बाद अगर यहाँ पर 12 जोड़ दिया तो श्रृंखला क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। कैसे 28 हुआ, तो यहाँ पर हमने आपको तरीका बताए कि 6 के बाद देखिए 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद क्या दोस्तों 12, यानी सम संख्या को जोड़ा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोस्तों, आप क्या लिख सकते हैं, यानी सम संख्या को जोड़ा गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न का जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में पिछले कई वर्षों में रिपीट कर चुका है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी इस फिगर में बताना है दोस्तों कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए करके बताइए।
कि इस आकृति में हम लोगों का कितना त्रिभुज आ रहा है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। देखिए त्रिभुज आपको थोड़ा सा सिर्फ बेसिक बात बताएंगे दोस्तों। अभी जो ये त्रिभुज बनाए कितना त्रिभुज है, तो सीधा सा बोलेंगे सर एक त्रिभुज है। लेकिन जब इसी में इसमें इस तरीके से बीच से निकाल देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, तो एक पहले बड़ा वाला था और एक अभी ये वाला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो टोटल हम लोगों के सामने कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे जी सर समझ गए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि 3 त्रिभुज बनाते, ये देखिए यहाँ पर अंदर वाला आकृति में इसी प्रकार से बस बेसिक बात और कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है, बेसिक बात को समझना है कि यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 त्रिभुज हो जाएगा सर इसके अंदर में। तो ठीक है, यहाँ पर +3 कर दिए। उसी प्रकार से जब इसके अंदर वाला में जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये वाला में भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला में 3 त्रिभुज आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज आ जाएगा। तो ठीक है, +3 हो गया। उसी प्रकार से जब आगे वाला और निकालिएगा दोस्तों, यानी इसके बाहर वाला में कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। बस बेसिक बात को हमने समझा दिया। इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो देखिए टोटल जब सबको जोड़ देंगे 3 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैक्सिमम को ही रट के बैठे हैं कि मैक्सिमम आंसर होगा, और बी कर रहे हैं जो सरासर गलत होगा। बी नहीं होगा, बाकी कोई नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप बेसिक बात को समझिए। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर यदि आप देखिए नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझिए कि इस प्रकार से बनाएंगे तो एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसी को बीच में इस तरीके से बांट देंगे दोस्तों तो आपका कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला एक था और अभी आपने एक बनाया और दूसरा हम लोगों के सामने ये बनाया, तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अंदर में 3, इसके जस्ट फिर जो बाहर वाला 3, उसके जस्ट बाहर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो 3 3 6 3 क्या हो जाएगा, 9। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ब्लड रिलेशन से दिया गया। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवाल को कीजिए। करा कि अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया। तो शीला अंकित से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे। यानी अंकित, तो इस जगह पर यदि आप क्या करेंगे दोस्तों, अंकित को लिख लिया जाए। हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, अंकित। यहाँ पर देखते चलिए, इस जगह पर अंकित हो गया। तो अंकित ने शीला का करा कि अपने बेटे, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कोई बेटा है। तो आप जानते हैं कि बेटा जो आपका होगा तो नीचे होगा, यानी बेटा का क्या दोस्तों करें, अपने बेटे के दादा। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर, हाँ यहाँ पर लिखा जाए दादा। इस जगह पर क्या लिखा जाए दोस्तों, दादा लिख दिया जाए। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने करा कि दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवा रहा है। यानी दादा के क्या दोस्तों, ये देखिए करा दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया। यानी कि दादा का क्या है दोस्तों, बहन। तो इस जगह पर लिख लिया जाए हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, बहन। तो बहन का नाम ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में आप दे दीजिए, यही है हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, शीला। तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों शीला। तो शीला लिख दिए, बस देखते चलिए। तो इसका यानी कि इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो गया। तो यानी सीधा सा अंकित का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो अंकित का ई क्या हो जाएगा, यानी कि पिता हो जाएगा। तो पिता का जो बहन होगा तो यानी कि उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, बुआ कहेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना कह रहा है शीला अंकित से कैसे संबंधित। क्वेश्चन क्या कहा कि शीला अंकित से। तो शीला जो है दोस्तों, यानी शीला जो है अंकित से ई कौन हो जाएगा, तो अंकित का कौन लगेगा दोस्तों, शीला जो है अंकित का कौन लग जाएगा, यहाँ से जहां से लगा रहेगा वहीं से है। तो ई क्या हो जाएगा, उसका बुआ हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप अच्छे से समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर फिर से देखिए कि अंकित ने शीला को अपने बेटे के दादा, यानी अपना बेटा का क्या दोस्तों, दादा की एकमात्र बहन के रूप में कराया। तो अंकित कैसे संबंधित है, यानी शीला से। तो शीला यानी कि शीला अंकित से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो बुआ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आ रहे दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक, आप जान रहे हैं कि पार्ट कहाँ से दोस्तों, यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चला गया है, तो 410 तक आ गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके सारे पार्ट यदि आप देख लेते हैं दोस्तों, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं
नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी चैप्टर रीजनिंग के हैं सारे चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होता है हमने सारा करवा दिया, इसीलिए जाके आप जरूर देख लीजिए दोस्तों पार्ट 1 से। तो चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विषम, तो विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग होगा। तो देखिए बताते हैं यहाँ पर होगा तो होगा कौन सा अलग। देखिए जिस तरीके से 2 अंक में दिया गया यानी 2 संख्या में दिया, देखिए 67 से यदि आप इस पे आएंगे दोस्तों तो कितना का अंतर है, तो 47, यहाँ पर उसने 20 घटा दिया सीधा सा। देखिए उसी प्रकार से 53 से 33 पे जाएंगे तो यहाँ पर सीधा सा उसने क्या किया दोस्तों 20 घटा दिया। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए 45 से 25 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ भी उसने 20 घटा दिया। बस देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का 39 से यहाँ पर 59 हो रहा है दोस्तों, तो उसने क्या किया है प्लस इसमें क्या कर दिया दोस्तों 20 का उसने क्या कर दिया वृद्धि कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी में उसने माइनस किया है, -20 -20 -20, लेकिन उसने ऑप्शन नंबर ए में क्या कर दिया है दोस्तों +20। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन देखिए किस तरीके से अभी जो एजेंसी कंडक्ट करा रही इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा। तो वीडियो को क्या करना है, पॉज करना यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को तुरंत रोक कर अपने से कॉपी में बनाइए। तो देखिए यहाँ पर पहला आकृति का संबंध यह है कि दोस्तों दूसरा, तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति का क्या होगा दोस्तों चौथा से संबंध। तो यहाँ पर हुआ क्या, अंदर में देखिए जितना भी रेखा देख रहा है दोस्तों, ये देखिए अंदर में जो चित्र बना उसी को उसी लाइन का प्रयोग करके उसने क्या बनाया, ये फिगर को बनाया है। यहाँ पर अंदर में जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों इसी का प्रयोग करके उसने क्या कर दिया फिगर। तो उसी प्रकार से इसका फिगर बना, इसका अंदर वाला आकृति का यानी करके क्या, तो देखिए उसमें 5 रेखा था तो पंचभुज बना। उसी प्रकार से इसमें 3 रेखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज बन जाएगा सीधा सा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज होगा। और त्रिभुज कैसा बनेगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने त्रिभुज होगा, यानी आधार जो है उसको नीचे लेना है यहाँ, क्योंकि जब पंचभुज बना रहे तो देखिए आधार नीचे रखा है कि नहीं। बात को समझिए, रटिएगा तो फिर नहीं होगा, फिर कहिएगा कि सर कैसे आप करें। यहाँ पर तो पहले ही कहेगा कि सर ये दोनों तो हम छांट दिए, लेकिन बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा, तो BC कैसे आप। तो यहाँ पर देखिए आधार नीचे रखे हैं तो त्रिभुज का भी आधार नीचे रहेगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि आधार नीचे रहेगा तो ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें यानी इस डिजाइन को पूरा करना। इस जगह पर जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रखने से हम लोगों का फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखिए, चलिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा होगा। रेखा होने के बाद इस प्रकार से एक गोल आकृति होगा। गोल आकृति के बाद फिर से जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक रेखा, और रेखा होने के बाद फिर से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों एक गोल आकृति ऐसा बनेगा। तो देखिए ऐसा होगा, ऐसा किसमें है, इसमें तो सारा देखिए गोल किया है, इसमें तो सारा रेखा किया, ऐसे ही छांट देंगे। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो स्टार देखिए कहाँ ले गया, और बल्कि हम लोगों के सामने स्टार किस जगह होना चाहिए दोस्तों, तो स्टार हम लोगों के सामने इस जगह पर कोना पे होना चाहिए। तो कोना पे स्टार होने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, और वैसा फिगर हम लोगों ने बनाया ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कौन सी आकृति आप प्रश्न के डिजाइन को पूरा कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है दोस्तों जैसे ही वहां पर रख देंगे फिगर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से करा। यदि t बराबर 20 है, उसी प्रकार से 10 को 39 लिखा है, तो उसी प्रकार से टीप को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है। देखिए टी बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 20 होता है। आप जानते हैं कि T20 मैच होता है, टी का नंबर कैसे आप जानते हैं। एक बात थोड़ा सा बेसिक, ए से जेड तक में 26 लेटर होता है, तो जेड का स्थान 26 होता है। ए का 1, बी का 2, उसके बाद सी का 3, डी का क्या होता है दोस्तों 4, ई का 5, एफ का 6। इस प्रकार से यदि आप पूरे याद कर लिए नंबर तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरीके के कई सवाल एग्जाम में आए। तो t बराबर 20, उसी प्रकार से देखिए 10 को क्या लिखा है TEN, यानी कि 10 को लिखा दोस्तों उसने 39। तो कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार से करा कि टीप को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए कर देते हैं एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल।
तो टी के लिए अभी आपने बताया सर 20 होता है, ई के लिए आपने बताया है कि 5 होता है और एन बराबर कितना होता है दोस्तों 14। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो देखिए यही 39 लिखा है, ई के लिए 5, एन के लिए क्या दोस्तों 14 का प्रयोग। उसी प्रकार से टी के लिए यहाँ पर 20 का प्रयोग होगा, आई के लिए हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा और पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ये जो पी देख रहे हैं इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो 16 9 25 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उसने क्या किया है नंबर को जोड़ दिया, यानी इसका स्थान कितना होता है एबीसीडी में आप जान रहे हैं किस प्रकार से अभी हमने बेसिक बात बता दी आपको। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से करा कि सभी केक मिठाई है और सभी मिठाई जो है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि बेकड है। तो ठीक है करते हैं इस प्रश्न का आंसर। सभी केक यानी जितना भी केक है हम लोगों के सामने सारा केक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों करें मिठाई। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी सब क्या हो जाएगा मिठाई हो जाएगा और सभी मिठाई अब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों करें बेकड। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे बेकड लिख लेंगे। बस इस प्रकार से हम लोगों का डायग्राम बन जाएगा क्योंकि सभी वाला इस प्रकार से होगा। अब देखिए उसने क्या कहा और कैसे कहा, इस प्रश्न का आंसर आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने निष्कर्ष है दोस्तों करा है कि सभी केक बेकड है, जितना भी केक है दोस्तों ये देखिए सीधा सा यहाँ पर जितना भी आप केक का हिस्सा को देख रहे हैं, ये देखिए जो पेंट कर दिए उस सारा किसके अंतर्गत है दोस्तों बेकट के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा जो गोला हम लोगों के सामने किसका दिख रहा है तो बेकट का दिख रहा है। तो सभी केक निष्कर्ष में चल रहे हैं, निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों एक सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी केक जितना भी केक है वो बेकट के अंदर में है, यानी सारा केक क्या हो जाएगा दोस्तों बेकट। बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि जितना भी केक है वो बेकट, क्योंकि बेकट का इतना बड़ा गोला में से सारा क्या है केक है, तो बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है ये बात तो समझ गए सर, ये वाला सही होगा निष्कर्ष। दूसरा देखिए अब कह रहा है कि कुछ बेकट मिठाई है, तो बिल्कुल सही कि बेकट के इतना बड़ा हिस्सा में से दोस्तों ये देखिए बेकट का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा यानी इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हिस्सा है क्या है मिठाई का, ये जो पेंट कर दे इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों मिठाई का। देखिए हम लोग अगर बाहर से अंदर में जाएंगे तो कुछ वाला क्या होगा दोस्तों सही होगा। ये बात याद रखिएगा, कह रहा है कुछ बेकट मिठाई है, तो बेकट का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों मिठाई हो जाएगा। मतलब दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, एक और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हल ना किए गए समीकरण को ज्ञात कीजिए। हल ना किए गए समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार से आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं। तो देखिए बताते हैं कि उसने यहाँ पर देखिए एकदम आप देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे दोस्तों। एक का संबंध कैसे लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा ज्ञानी अनुभवी सभी तरह क्वेश्चन बैठे हैं व्यक्ति की कह रहे हैं कि कुछ सर एकदम आसान है, कोई कह रहे हैं एकदम हार्ड, तो कोई मॉडरेट। देखिए आपके प्रीवियस में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो आपको उसी आधार पर सॉल्व करना, ना कि आसान और हार्ड। अगर आप हार्ड के चक्कर में रहे, आसान के चक्कर में रहे, मॉडरेट, तो ऐसे ही जिंदगी आपका गुजारा हो जाएगा, फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम चलिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो देखिए आप समझ गए कि किस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3 हम लोगों के सामने पहले हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको करना है उसको नीचे में लिख लेते हैं। 1 उसके बाद +2 और प्लस क्या दोस्तों 3। तो इसको लिखना है तो सर इस जगह पर बराबर दे दीजिए। और किस प्रकार से लिखा है यानी पीछे से, तो इस जगह पर हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, उसके बाद इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 321 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बीच वाला भी वही क्या है, देखिए यहाँ से 1 हो किया, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 किया, उसके बाद ये देखिए इसको क्या किया दोस्तों 5 किया, तो उसी प्रकार से लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 321 हो जाएगा। तो 321 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न की संख्या बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए प्रश्न की संख्या बढ़ाना और घटाना वो तो हम पे निर्भर है, लेकिन आप यदि सारे पाठ को देख लेते हैं दोस्तों, पार्ट 1 से आप जाकर अगर पाठ 410 तक ही देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी तरीके क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे इंटेलिजेंस लिखा है दोस्तों, तो इंटेलिजेंस में आपको देखना है कि कौन सा हम लोगों का, देखिए सारा लेटर उसमें मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो बन सकता है और नहीं मिलेगा तो नहीं बन सकता है। तो चलिए करके दिखाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर बनाते हैं कि जैसे हम लोगों के सामने देखिए जी, तो जी मिल रहा है क्या, इसी में खोजना। ये देखिए जी मिल रहा है, उसके बाद ई, तो ई मिल रहा है क्या। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट करने लगते हैं सर ये तो इंग्लिश वाला आ गया, हमसे थोड़ी हो पाएगा, ये इंग्लिश हमको नहीं आता। लेकिन देखिए वो इंग्लिश का यहाँ नहीं, बस कि आपको इस तरीके के प्रश्न समझना है दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश के आपको कोई डर नहीं, कोई एतराज नहीं, क्योंकि रीजनिंग में दिया गया है। तो रीजनिंग में देखिए कैसे करते हैं, जी उसके बाद हम लोगों के सामने ई तो मिल रहा है, उसके बाद एन, तो एन देखिए इसमें मिल रहा है, यहाँ पर भी एन है, उसके बाद ई, तो ई देखिए यहाँ मिल रहा है, उसके बाद एस। तो इंटेलिजेंस में कहीं हम लोगों के सामने एस नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर सीधा साफ कह देंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे एस का प्रयोग किया, एक बात मेंशन कर देंगे दोस्तों, एस का प्रयोग किया है, तो एस का प्रयोग किया है, तो एस का प्रयोग क्या है, जबकि INTELLIGENC, देखिए कहीं एस है क्या, नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा वाला फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें बताना है दोस्तों कि ये वाला फिगर जो है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो चलिए करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें देखा जाए तो नहीं दिख रहा है। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ से ऐसा ले लिया जाए, उसके बाद इधर से ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए यहाँ से, उसके बाद इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ देखिए इधर। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से तो हो गया, उसके बाद चलिए इधर से करते हैं, हटाइए वहाँ से, पहले यहाँ से इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर कर लेते हैं, उसके बाद इसमें कर लेते हैं, और फिर यहाँ से, उसके बाद देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से। हाँ बिल्कुल हम लोगों के सामने देखिए ऐसा ही वाला फिगर क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ पर बना है बिल्कुल हम लोगों के सामने दिखा कि नहीं, तो दिख गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ढूंढना होता है, देखना होता है, खोजना होता है, समझना होता है, तभी आप इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। अगर हुलचुला जाएंगे तो फिर आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हुलचुलाने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न ये हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। चलिए करके दिखाओ, करके दिखाओ, यहाँ पर तब जानेंगे, करके दिखाइए किस प्रकार से दिया है। देखिए खाली सीरीज में देखेंगे तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, बी बी खाली कर ले है, लेकिन डरेंगे नहीं। ये देखिए किस प्रकार से उसने प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर B है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद फिर B लिखा है, फिर लिखा है दोस्तों H, उसके बाद हम लोगों के सामने B, उसके बाद लिखा है दोस्तों K, उसके बाद B, उसके बाद N, उसके बाद लिखा है दोस्तों B। देखिए B उसका कुछ नहीं, एकदम B हर जगह आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, E के बाद उसने H लिखा है, H के बाद देखिए K लिखा है, K के बाद N लिखा है, तो N के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई से एच पे जाने के लिए उसने किया इतना लेटर एबीसीडी में प्लस किया है 3। देखिए ना ई के बाद एफ जी एच, काहे नहीं समझ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर +3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों +3 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी +3 कर देंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे +3। तो +3 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो चलिए एक अलग बताना है, जैसे बत्तख लिखा है, चिड़ी यानी गोरैया लिखा है, कबूतर लिखा है, मुर्गा लिखा है, तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, लेकिन बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कबूतर हो गया दोस्तों हम लोगों का, चिड़ी हो गया, उसके बाद मुर्गा हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों,
ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का यानी कि एक पक्षी है, ये सभी पक्षी जो है हम लोगों का किस में दोस्तों, यानी कि स्थल स्थल में रहते हैं। ये सभी हम लोगों का यानी कि यहाँ ये सभी स्थल यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि स्थल में रहते हैं। स्थल में क्या होते हैं दोस्तों, रहते हैं। स्थल यानी कि जमीन में रहते हैं। समझने का प्रयास, अगर रटेंगे फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बत्तख अलग होगा। क्यों बत्तख अलग होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये किस में रहता है, पानी में रहता है। ये किस में रहता है दोस्तों, पानी में रहता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कि देखिए कबूतर हो गया यानी गौरैया हो गया, मुर्गा हो गया, तो ये सभी स्थल में रहते हैं, लेकिन बत्तख किस में रहता है दोस्तों, पानी में रहता है। इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन बड़ा भयावह, काफी डरावा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप करेंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हो पाएगा। लेकिन देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल आपको बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूर्व लेना होगा, यानी दिशा का निर्धारण आपको आना चाहिए कि कौन साइड में पूर्व होता है, कौन साइड में पश्चिम होता है। इधर पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर यानी यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या लेना है, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है और सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। अब सॉल्व करते हैं। करा कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ये देखिए इतने से जगह में आप इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। देखिए नितारा 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है सर चल दिए। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ई साइड में बायां हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पर बोला है पहले 1 किलोमीटर चल दिया पश्चिम की ओर, तो पश्चिम का दिशा आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर बाईं, तो बायां किधर हो जाएगा, तीर का निशान में जाएंगे तो बायां इधर हो जाएगा। तो फिर 1 किलोमीटर चला है। फिर वह कर आगे और बढ़ता है और फिर से वह क्या कर रहा है दोस्तों कि फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो फिर बायां मुड़ेगा, यानी कि कौन साइड हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने उधर से आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखा जाए बाईं ओर मुड़ता है, तो हाँ हम लोगों के सामने इधर से जाएंगे दोस्तों, तो इधर बायां हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में। और कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है। देखिए ना उसने कहा है कि फिर से 1 किलोमीटर चलता है। फिर से वह कर रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए बाईं ओर फिर से मुड़ेगा, यानी कि कहाँ तक, यानी इतना सा बाईं ओर मुड़ा और 450, क्योंकि इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 450 क्या लिखा है, मीटर। बाकी सभी किलोमीटर में था, तो ये 450 क्या हुआ दोस्तों, मीटर हो गया। तो अब कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। उसने क्या कहा कि अपने नितारा जो है अपने शुरुआती बिंदु से कितना, तो शुरुआत तो इसी जगह से किया। ये जो बिंदी दे रहे हैं, ये जो बिंदी दे रहे हैं यहीं से स्टार्ट किया था। तो इस जगह से कितना सा दूर हो जाएगा दोस्तों, इतना सा दूर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर में से यदि 450 मीटर घटा देंगे, देखिए 1 किलोमीटर में होता है दोस्तों 1000 मीटर होता है। जानते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। तो 1000 में से 450 माइनस कर देना है। बेसिक बात को समझिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक किलोमीटर बराबर आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक बात लिख देते हैं कि 1 किलोमीटर आप काहे नहीं इस प्रकार से समझने का प्रयास काहे नहीं करें। 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, तो 1 किलोमीटर में सर आपका 1000 मीटर होता है। ये बात आपको समझना होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 में से 450 माइनस कर देंगे, तो इधर 0, 10 में 5 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, इधर 9 में 4 जाएगा तो 5, 550 इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। हमने बेसिक बात भी बता दिया, तरीका भी बता दिया आपको। अगर आपको डर लग रहा है कि इतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। हमने सारा बात आपको बता दिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको करके बताना है कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उचित चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ पर उचित चिन्ह यानी कि कौन सा ऑप्शन इनमें से प्रयोग करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यदि हम लोग अगर देखा जाए दोस्तों कि पहला ऑप्शन को उठाएंगे, तो पहला ऑप्शन जैसे ही करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 17। उसके बाद हम लोगों के सामने गुना, उसके बाद 3, अब बराबर इधर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 6, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 45। तो क्या हम लोगों के सामने आंसर आ पाएगा, इस प्रकार से तो कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे करने से नहीं होगा दोस्तों। तो फिर कौन सा ऑप्शन रखना होगा, तो ये तो हुआ ही नहीं। अब चलिए, अब इसको ए नहीं हुआ तो आपको बी वाला रखना होगा, तो बी वाला रख देते हैं। देखिए
17, उसके बाद माइनस यहाँ पर 3, उसके बाद गुना 6, उसके बाद ये तो खुदे वही वाला उतार दिया, माइनस गुना 45 हो पाएगा? ये तो एकदम में नहीं हो पाएगा। चलिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ये नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों के सामने ये भी नहीं हुआ। अब सी को उठा के देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 17, उसके बाद बराबर, उसके बाद 3 अब गुना, तो गुना 6, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 45। तो क्या कभी हो पाएगा? आपको लगता है कभी नहीं हो पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 17, उसके बाद माइनस के जगह चिन्ह को, उचित चिन्ह का प्रयोग करना था। उचित चिन्ह कौन सा होगा? तो 17, उसके बाद गुना हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस हो जाएगा 6 बराबर 45। देखिए एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। खाली चिन्ह को जो है ना, देखिए गुना हो गया, माइनस हो गया, बराबर, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर गुना रखना था, यहाँ पर माइनस रख देना था, बस आपका आंसर निकल जाता। तो 17 गुना 3 करेंगे तो आपका 51, 51 में जैसे ही आप 6 घटा देंगे दोस्तों तो आपका 45 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, कथन वाले प्रश्न दिया गया और कार्यवाही। देखिए अब यहाँ पर कैसे कीजिएगा, तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक टैबलेट जो है दोस्तों, यानी एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग जो है आंत के जीवाणुओं को क्या कर देता है दोस्तों? स्थिर कर देता है। यहाँ पर कथन में दिया गया है, अब करता है कि नहीं करता वो बात कथन में जिक्र कर दिया है कि एंटीबायोटिक जो है टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को क्या कर देता है दोस्तों? और स्थिर कर देता है। तो ठीक है, अब देखिए कथन में क्या, आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि आंत में जो है हमारे लाभकारी क्या होते हैं? जीवाणु। ये बात हम लोगों का कथन से यानी कि कार्यवाही निकल सकता है, ये कार्यवाही हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आंत में क्या होते हैं दोस्तों? लाभकारी जीवाणु होता है। कर आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये कार्यवाही हम लोगों का नहीं कर सकते हैं, ये वाला कार्यवाही गलत हो जाएगा। केवल हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रकार से आप कीजिएगा तो आपका आंसर कौन सा निकलना चाहिए? देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यानी आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये बात बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं क्या कर देते हैं दोस्तों? अस्थिर कर देता है। तो आंत में लाभकारी जीवाणु, तो ये बात सही है। कह आंत का स्वास्थ्य होना शरीर के स्वास्थ्य होने के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये कार्रवाई हम लोगों का नहीं किया जा सकता है, केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल एक अंतर्निहित है, यानी कि इसका कार्यवाही केवल एक सही हो पाएगा। देखिए इस तरह कथन कार्यवाही वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट से गलती होना तय रहता है कि उसने अच्छे से कथन को नहीं पढ़ते हैं और खाली देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर कर दें। देखिए उसने क्या कहा कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है, अस्थिर कर देता है। इसका अर्थ कार्यवाही हम लोगों का ये निकल सकता है कि आंत में जो है लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये कार्यवाही आपका हो सकता है। फिर कह रहा है आंत का स्वास्थ्य होना शरीर के स्वास्थ्य होने के लिए सबसे आवश्यक। देखिए कथन में जो है इसके बारे में हम लोगों का चर्चा है ही नहीं जो इसका कार्यवाही कर सकते हैं कि स्वस्थ होना शरीर के लिए लाभदायक ही नहीं, लेकिन वहां पर जीवाणु के बारे में हम लोगों का कथन में क्या है दोस्तों? जिक्र है। इसीलिए हम लोगों का एक वाला सही हुआ। हमने बेसिक एकदम पूरा निचोड़ आपको बता दिया कि क्यों आपने एक सही किया, क्यों दूसरा गलत किया। वहां पर साफ साफ कथन में कहा कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। इसका अर्थ कार्रवाई में कि दोस्तों कि आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं और जीवाणु के बारे में उसमें चर्चा है, लेकिन इस स्वस्थ होने के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं, इसीलिए ये वाला कार्रवाई गलत होगा, केवल एक सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा दोस्तों, तो घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।